हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैक्सिमम बच्चों का मिड टर्म का पेपर ख़त्म हो गया होगा, ठीक है, वो अपने फाइनल पेपर की तैयारी में लग गए होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 14 है जिसका क्या नाम है प्रोबेबिलिटी, ये आपने ऑलरेडी 7, 8, 9 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उसी चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कि किस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, उसके बाद उसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सबसे फर्स्ट में आप बताओ, एक मिनट, सबसे फर्स्ट में आता है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो आपके मन में आया होगा कि सर जो चीज़ पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, जो चीज़ अनसर्टेन होता है, जिसकी चांसेस होती है। अब एक कॉइन को आप टॉस करोगे बट फेयर तरीके से, अनफेयर तरीके से नहीं, तो उस पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो पहले से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आएगा, वहाँ पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब कल का मौसम कैसा होगा तो आप लोग पहले से क्या कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, इसमें चांसेस है, अनसर्टेन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है जो चीज़ अनसर्टेन हो, जिसकी पॉसिबिलिटी हो, जिसकी चांसेस हो। आपने पेपर दिया, पेपर में पास हो गए या फेल हो गए, ठीक है ना, आप 100% नहीं बता सकते ना, तो जिसमें चांसेस हो तो वो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब आपके मन में आता होगा सर ये प्रोबेबिलिटी कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखो, कोई भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0, 0 से बड़ा, 1 और 1 से छोटा होता है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। किसी भी इवेंट का जिसका प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसके बीच में जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, आपको ऑप्शन दे देगा 1.5, 0, 3/4, टी में दे देगा 0.75। अब आपसे पूछ लेगा कि इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो देखो 1.5 कभी आएगा नहीं, 0 आ सकता है, 3/4 कितना होता है, ये 0.75 होता है, ये भी हो सकता है, 0.75 भी हो सकता है, इसको चेंज कर दो 0.85 कर दो। तो बात समझा कि नहीं समझा। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू तो यही बनता है कि ये जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है वो किसके किसके बीच में होता है। तो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अब तुम्हारे मन में आएगा सर कोई भी इवेंट्स का यदि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे एक बात बताओ, एक डाइस को आपने थ्रो किया, उस पे 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 7 तो होता ही नहीं है ना। उस डाइस पे क्या होता है, 1 से लेके 6 तक नंबर होता है, उसमें क्या होगा, 7 तो आएगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। जो इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको कौन सा इवेंट्स कहते हैं, उसको कहते हैं आप श्योर इवेंट्स, ठीक है ना। आपको पहले से सर्टेन है ना, तो श्योर इवेंट्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 उसको श्योर इवेंट्स कहते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। चलो बढ़ते हैं। अब आपके मन में आया होगा कि सर इसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है कि आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं और इवेंट्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट ये दोनों को पढ़ो, ठीक है। आउटकम्स क्या हुआ, ध्यान से देखना। एक डाइस को आपने
थ्रो किया, तो उस पर क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, 1 2 3 4 5 6 ही आ सकता है। तो ये होते हैं पूरे आउटकम्स। इसको NS से डिनोट किया जाता है। NS मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स 6। अब इवेंट्स उस टाइम में क्या आएगा? जैसे इसमें पूछ देगा कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो मेरा इवेंट्स हो गया। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 2 है, 2 है, 3 है और 5 है। तो ये तुम्हारा इवेंट्स हो गया। किसका? प्राइम नंबर्स का, जिसकी आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, आपने टॉस किया हेड, वहां पे क्या हुआ? इवेंट्स हो गया। टेल क्या हुआ? इवेंट्स हो गया। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2 हो गए, हेड और टेल। उस टाइम जो आया हेड, तो वो हो गया इवेंट। उसी की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है ना। यहां तक समझा कि नहीं समझा? तो इवेंट्स को NE से डिनोट करते हैं। ये प्राइम नंबर कितने हैं? 3। बात समझा कि नहीं समझा? आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, इसको NE और इसको NS से डिनोट करते हैं। बात समझा कि नहीं समझा? तो तुमको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो होती है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स होते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक चीज बताओ, अब यदि एक कॉइन को आप टॉस करोगे, वन कॉइन को आप यदि टॉस करते हो तो आउटकम्स क्या क्या आएंगे? आउटकम्स मतलब टोटल आउटकम्स के क्या क्या आने की चांसेस है? बताओ। हेड और टेल। इसको NS से डिनोट करते हैं, मतलब 2। अब यहां पे पूछेगा कि हेड आने की, तो फेवरेबल आउटकम्स अब हो गया हेड, तो NE कितना हो गया? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी हेड आने की वो कितनी होती है? 1/2। ठीक है, यहीं पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी यदि पूछे तो वो भी 1/2। यहां तक समझा? अब ध्यान से देखो, अब 2 कॉइन्स को टॉस कर, एक मिनट रुक जाओ। 2 कॉइन को यदि टॉस करते हैं एक साथ, टू कॉइन को यदि एक साथ टॉस करते हैं, अब बताओ कितने आउटकम्स होंगे? तो अब एक चीज देखना, एक कॉइन को करोगे तो हेड टेल, दूसरे कॉइन को करोगे तो उस पर भी हेड टेल। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हेड हेड हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा और टेल टेल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए तुम्हारे? 4। याद रखना। ठीक, क्या किया मैंने? ये जो 2 है इंटू 2, शॉर्टकट में याद रखना, 2 इंटू 2 मतलब 4। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और यहां पे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आएगा। ठीक है, अब इसके बेस पे तुमसे पूछ लेगा क्वेश्चन। अब यदि 1 डाइस को आप यदि थ्रोन करोगे तो आउटकम्स क्या क्या आएंगे बताओ? आउटकम्स जो आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स 6।
अब 2 डाइसेस को एक साथ आप थ्रो कर दोगे, तो कितने आउटकम्स आएंगे बताओ। देखो 1 डाइस पे आएगा 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे डाइस पे भी आएगा 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद मैंने क्या बताया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 6 टोटल कितने आ जाएंगे 36। आउटकम्स आएंगे क्या क्या, तो देखो 1 को यहां से 1 से लेके 6 तक मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 1, मतलब हो सकता है ना ये दोनों पे 1 ही आए। 1 2 ऐसे ही कहां तक जाएगा 1 6 तक जाएगा, फिर 2 1 से स्टार्ट करो, कहां तक 2 6 तक, फिर 3 1 से स्टार्ट करो, कहां तक 3 6 तक, 4 1 से स्टार्ट करो, कहां तक 4 6 तक, 5 1 से स्टार्ट करो, कहां तक 5 6 तक, 6 1 से स्टार्ट करो, कहां तक 6 6 तक। अब इसको काउंट करोगे तो देखना 36 आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करने के लिए आपको शॉर्टकट याद होना चाहिए 6 × 6 मल्टीप्लाई। यदि 3 डाइस को करोगे तो 6 × 6 × 6, यदि 2 क्वाइन को करोगे तो 2 × 2, यदि 3 क्वाइन को करोगे तो 2 × 2 × 2, मतलब 8 आउटकम्स आएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 आ जाएंगे। यहां तक समझा? बस मैं अभी आपको बस समझाया हूं कि आउटकम्स कैसे फाइंड आउट होता है। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। अब ध्यान से देखो, वन डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो देखो वन डेक में जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये 2 टाइप का होता है ना, क्या क्या, इसमें 26 और ये 26। इसमें क्या होता है, ये ब्लैक होता है, ये रेड होता है। अब इसमें भी 2 टाइप का होता है, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। ठीक है, अब रेड में जो होता है वो डायमंड्स होता है और क्या होता है, हार्ट्स होता है। इसमें क्या होता है, क्लब्स होता है और डायमंड, हार्ट्स, क्लब्स और क्या होता है 13 डायमंड्स, 13 डायमंड्स, हार्ट्स, क्लब्स और 13 क्या होता है, स्पेड्स होता है। ठीक है, क्लब्स, स्पेड्स, डायमंड्स, हार्ट्स होता है। ठीक है, अब सभी में ये 13 सेम होता है। तो 13 में क्या होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं, जैसे जैक होते हैं, किंग होते हैं और क्या होते हैं, क्वीन होते हैं। उसके बाद नंबर होते हैं। ठीक है, कहां से, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक। तो देखो तो 10 और 3 13 हो गया। ये जो तुम्हारा फिगर बना है इसको कहते हैं फेस कार्ड्स। अब सब में ये 13 सेम टू सेम होता है। तो ठीक, इसमें ये फेस कार्ड पे भी क्वेश्चन आता है। इस 1 को एक के भी कहा जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो जाएंगे बताओ? टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो हो जाएंगे 3, और ऐसा ऐसा 4 है तो 4 3 12 हो जाएंगे फेस कार्ड। ठीक है, यहां पे आप लिख लेना टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 4 × 3 मतलब 12 कार्ड्स। ठीक है, और एक कंसेप्ट
आप ध्यान रखना कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है और उसकी नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, यहां से उस इवेंट्स की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1 माइनस उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की माइनस कर देना। ठीक है, ये आप याद रखना कंसेप्ट को। जैसे देखो यहां पे एक कॉइन को टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2, हेड आने की कितनी होगी 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। अब इसी में आपसे पूछ लेगा कि हेड नहीं आने की, तो डायरेक्ट आप कितना 1 में से उसकी होने की कितनी थी 1/2, तो नहीं होने की भी क्या होगी 1/2 होगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? बढ़ते हैं अपने, यहां तक कंसेप्ट खत्म हो गया आपका। ठीक है, यदि कोई कंसेप्ट होगा तो बीच बीच में मैं पढ़ा भी दूंगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर। फर्स्ट में क्या कहते हैं, अभी मैं मैक्सिमम पढ़ा ही दिया हूं, अभी मैंने पढ़ा है ना कि कोई भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी और नॉट मतलब नहीं होने की जो होगी उसकी सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज कितनी होती है 0, जो हो ही नहीं सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। इसको कौन सा कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, जो सर्टेन है फिक्स है, टू हैपन इज क्या कहते हैं उसको, श्योर इवेंट्स। अभी बताया हो ना, जिस उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। जो सर्टेन है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। पहले से पता है ना आपको, प्रोबेबिलिटी कब, चांसेस कब आती है, जब आप अनसर्टेन होते हो, जो आपको पता नहीं है। बट जो चीज आपको पता है उसकी हमेशा 1 होती है। अब ध्यान से देखना कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, हमेशा ये भी 1 होती है। कैसे, एक बात बताओ, यहां पे एक डाइस को आपने थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 6। इसमें इवेंट्स जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, तो सारे इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होगी, देखो 1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 1/6। यदि 2 का होगा तो वो भी 1/6, 3 का जो होगा वो भी क्या होगा 1/6। सभी को आप आपस में ऐड करोगे तो वो देखो 1 के इक्वल आता है। कितने हैं 6 ना, 1 2 3 4 5 6, तो देख यहाँ पे 6/6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि आपके जो इवेंट्स हैं उसमें उस सारे का प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करोगे तो उसका सम जो होते हैं वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने बताया है कि 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा। कोई भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होगी 0 हो सकती है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये बस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि क्रिकेट गेम या फुटबॉल गेम होता है तो उससे पहले, स्टार्ट होने से पहले टॉस किया जाता है, वो फेयर्ड वे क्यों है। अब एक बात बताओ, यदि वो फेयर्ड वे नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कौन बैटिंग स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, फेयर वे से एक साइड हेड रखते हैं, एक साइड टेल। ठीक है ना, तो उसमें क्या है ना, आप यदि टॉस करोगे तो 50-50 चांस रहता है कि या तो ये ए टीम टॉस जीतेगा या तो बी टीम जीतेगा। तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2, उसकी भी 1/2, दोनों को ऐड करोगे तो वो क्या होगा, दोनों की इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आता है। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, कहा जाता है कि ये एक फेयर वे है। ठीक है, इसलिए गेम स्टार्ट होने से पहले टॉस किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है?
देखो 2/3 तो हो सकती है कोई भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, माइनस, जब भी माइनस आ गया तो माइनस तो होगा नहीं। अब आपके मन में आएगा सिर्फ 15% किसके इक्वल होता है, इसको आप डेसिमल में चेंज कर दो, कितना होगा ये 0.15। तो देखो तो 0 और 1 के बीच में है कि नहीं, 0.7 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। -1/5 नहीं हो सकता है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। अभी मैंने बताया है कि कोई भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे होने की कितनी है, 0.05। यहाँ पे लिखो PE प्लस P' मतलब P' को मैंने डिनोट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, उसका सम 1। तो यहाँ पे नहीं होने की जो होगी वो 1 माइनस होने की हो जाएगी 1 माइनस 0.05। इसको माइनस करोगे, आता है माइनस करने, 0.95 होगा। देखो तो, देखो 1.0000 0.05, तो ये कितना हो जाएगा 590। ठीक है, यहां तक समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन सब है, आपको बस समझना है, ठीक है ना। आपने ये 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, तो ये 10th में बहुत आसान हो जाता है। ये ऐसा चैप्टर है आपके पेपर में क्या होगा, क्वेश्चन बनेंगे। चलो देखो, एक बैग है, उसमें जो है कैंडीज है, कौन सा, रेमन फ्लेवर का। ठीक है, इसमें सिर्फ रेमन फ्लेवर्स का कैंडीज भरा पड़ा है इस बैग में। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा है फर्स्ट कि ऑरेंज फ्लेवर का कैंडीज का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो अब एक बात बताओ, अभी मैंने बताया ना कि जो चीज हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0। अब है तुम्हारा रेमन फ्लेवर का, तुमसे पूछ रहा है ऑरेंज फ्लेवर, उसमें ऑरेंज कहां से आ जाएगा भाई। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। रेमन फ्लेवर का, अब यहां पे तुम इसमें से रेमन फ्लेवर में से आप बाहर करोगे तो एक ही टाइप का है ना, ठीक, ये श्योर है ना कि रेमन ही आएगा, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अरे एक बात बताओ, इसमें माना कि 15 कैंडीज है रेमन फ्लेवर के, इसमें से आपने क्या किया, एक को ड्रॉ किया, तो उसमें से 15 में से कोई आ सकता है, तो 15/15 कितना होगा, 1। ये श्योर है ना कि रेमन ही आएगा। तो जब श्योर आपको पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है कि 3 स्टूडेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। अब 3 फ्रेंड है, उसमें से 2 स्टूडेंट का जो है, अच्छा 3 स्टूडेंट है, उसमें से 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं होने की जो है वो 0.992 है। उसमें कहता है कि दोनों का सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अब एक बात बताओ, नहीं होने की कितनी है, 0.992। तुमसे पूछा है कि सेम होने की कितना होगा, यही ना। यहां पे इवेंट्स PE प्लस में P' इक्वल टू 1, तो यहां से जो सेम होने की प्रोबेबिलिटी होगी उसमें से सेम नहीं होने की जो है उसको माइनस कर दो 1 में से, कितना होगा, 1 माइनस 9, अच्छा 0.992। अब इसको माइनस करके जो आएगा आंसर देखो 1 0.992, तो ये 8 हो जाएगा, 0.008 हो गया। बात समझा कि नहीं समझा। अब एक यहां पे मैं ई मानता हूं इवेंट्स, आप ई ना मान के यहां पे लिख देना कि नॉट सेम बर्थडे। ठीक है, हम लोग ई ही यूज करते हैं क्योंकि ई सब जगह लिखना आसान है, और यहाँ पे पी को आप मान लेना सेम बर्थडे। ठीक है ना, बहुत जगह ऐसा लिखता है, अब मैं हमेशा ई को लेके चढ़ता हूँ इवेंट्स मेरा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक बैग है, ठीक, आप साइड में एक फिगर भी बना लो, उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन समझने में इजी होगा।
इसमें 3 रेड बॉयज हैं, 5 जो है ब्लैक बॉयज हैं, और क्या है, बस 2 ही टाइप का है। ओके, अब एक बात बताओ, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, दोनों को ऐड कर दो, 8, मतलब टोटल बॉयज 8 हैं। अब इसमें से रेड की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो देखो रेड की जो है इवेंट्स की टोटल एन कितना हो जाएगा, 3। अरे 3 रेड बॉय में से कोई भी आ सकता है ना, तुमको पता नहीं है ना, तो 3 फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3 अपॉन में 8। बात समझा कि नहीं समझा। अब नॉट, अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से बना सकते हो। रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/8, रेड नहीं होने की मैंने अभी बताया हूं 1 माइनस होने की 3/8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8, 5/8। एक तो ऐसा बना सकते हैं, एक चीज ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आप बताओ रेड नहीं होगा तो क्या आएगा, ब्लैक आएगा। ब्लैक का फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5 में से कोई भी आ सकता है ना, तो 5 यानी 5 हो जाएगा और टोटल आउटकम्स 8 हो जाएंगे। ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसे भी समझना है, आंसर सेम ही आएगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बनाने की कोशिश करो, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। इसमें कितने हैं, 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट है, 4 ग्रीन है। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो सबसे पहले मेरा काम है एनएस निकालना, टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 17 हो जाएगा। अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड की जो इवेंट्स है कितनी है, 5 में से कोई भी आ सकता है, तो 5 अपॉन कितना, 17। सेकेंड क्या है, व्हाइट, व्हाइट ना, व्हाइट कितना है, 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 17। थर्ड में क्या है, नॉट। अब इस क्वेश्चन को भी 2 मेथड से बना सकते हो। अब कहते हैं नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए, रेड आएगा या व्हाइट आएगा, तो उस दोनों का नंबर कितने हैं, 13 अपॉन में 17। अरे ग्रीन नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, रेड और व्हाइट में से कोई भी आ सकता है। अब कौन सा रेड आएगा तुमको पता है, नहीं। कौन सा व्हाइट आएगा पता है, नहीं। तो 5 + 8 13 में से कोई भी आ सकता है, तो 13 अपॉन में 17। ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो। अब यहां पे बताओ ग्रीन मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 अपॉन में 18 है कि नहीं। अब इसमें नहीं आने की जो होगी वो कितनी होगी, नहीं आने की जो होगी मैंने अभी पढ़ा है, 1 में से माइनस कर दो आने की, तो 1 माइनस 4 अपॉन 18, तो यहां से 18 माइनस 4 अपॉन में 18, तो ये कितना हो जाएगा बता, फोर अपॉन 18 नहीं है, 17 है ना, सॉरी ये 17 है। 1 अपॉन 4/17, तो ये 17 माइनस 4/17, तो 13 अपॉन में 17। देखो आंसर सेम आया कि नहीं आया, ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक चीज देखो, पिगी बैंक देखा है, बचपन में तो बहुत पिगी बैंक में पैसा जमा किया होगा। उसमें कहता है कि 100 कॉइन्स जो है वो 50 पैसे के कॉइन्स हैं, ठीक है। 50 कॉइन्स जो है वो ₹1 के कॉइन्स हैं, ठीक है। उसके बाद 20 जो है वो ₹2 के कॉइन्स हैं। उसके बाद 10 जो है ₹5 के कॉइन्स। यहां तक समझा।
यहां तक समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन क्या कहता है, एक पिगी बैंक है, उसमें कुछ पैसों के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के जो कॉइन है वो कितने हैं, 100 हैं। 1 रुपीज के जो कॉइन है वो 50 हैं। 20 रुपीज के जो है, नहीं 20 नहीं, 2 रुपीज के जो है वो 20 हैं। 5 रुपीज के जो है वो 10 है। तो आपका सबसे फर्स्ट होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितना है, सबको ऐड कर दो। 150 180 हो जाएगा, मतलब टोटल कॉइन्स कितने हैं, 180। अब उसमें क्या पूछ रहा है तुमसे, 50 पैसे की कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 50 पैसे के कॉइन है कितने, 100 है ना, तो 100 में से कोई भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 100 अपॉन में कितना हो गया, 180। ये 0 0 2 5 जा 2 9 जा 5 अपॉन 9। यहां तक समझा कि नहीं समझा? अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, विल नॉट बी ए ₹5, नॉट आर एस 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे आप बताओ? एक तो ऐसे समझ सकते हो कि 5 रुपीज के कॉइन नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपीज के कॉइन है कितने, 10 को हटा दो तो टोटल कितने हो गए, 170। मतलब या तो 50 पैसे के आ सकते हैं, या तो 1 रुपीज के आ सकते हैं, या तो 2 रुपीज के आ सकते हैं। तो 170 अपॉन में 180, तो 17 अपॉन 18 कर दोगे। नहीं बात समझा? अरे तुम्हारा क्वेश्चन में कहता है कि 5 रुपीज का कॉइन आना ही नहीं चाहिए बैग में से या बैंक में से, पिगी बैंक में से। तो 5 रुपीज के कॉइन नहीं आ सकते हैं, तो 50 पैसे के आएंगे, या नहीं तो 1 रुपीज के आएंगे, या नहीं तो 2 रुपीज के आएंगे। बट पता तो नहीं है कौन सा आएगा, तो इसके जो इवेंट्स हैं वो 100, 50 और 20, 170 में से कोई भी आ सकता है। तो 170 अपॉन में 180 ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो कि 5 रुपीज की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 10 अपॉन 180, तो 1 अपॉन 18, उसको 1 माइनस 1 नहीं आने की पूछ रहा है ना, तो 1 माइनस 1 अपॉन 18 को माइनस कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कभी फिश की दुकान पे गया है फिश को खरीदने, उसी बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फिश को रखा हुआ है, तो कहता है इसमें जो है 2 टाइप का है, 5 मेल फिश है और 8 जो है फीमेल फिश है। ठीक है, तो टोटल फिश है कितने, 13। ठीक है, अब उसमें से पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। तो मेल फिश की आने की इवेंट्स कितना है, 5 है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन 30। इसी में से तुमसे फीमेल का पूछता है तो 8 अपॉन 30। बात समझा कि नहीं समझा? आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये गेम तो बचपन में बहुत देखा होगा। इसको आपको घुमाना है, ठीक है, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दे। तो इसमें कहता है कि नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो अरे देखा है ना गेम में, ऐसे इसको घुमाना होता है। इस पे कुछ प्राइजेस रख देते हैं कि यदि 2 पे ये घूमते घूमते आ जाएगा तो आपको ये प्राइज दिया जाएगा, 5 पे आ जाएगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे उसी टाइप का है, बट तुमसे पूछ रहा है। अब एक चीज बताओ, इसमें टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8, 1 से लेके 8 तक। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं पूछ रहा है कि ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ये ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारा पॉइंट है ये 8 पे आने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अब 8 पे आने के लिए ऐसे इसको घूम के यहां तक आना पड़ेगा, तो इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 1। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 की, वो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 8। समझा कि नहीं समझा? सेकेंड में क्या कहते हैं, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर्स। अब एक बात बता, इसमें से ऑड नंबर कौन कौन सा है, ये ऑड है, ये ऑड है,
ये ऑड है और ये ऑड है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, मतलब आउटकम्स कहते हैं ऑड जो है वो कितने हैं, 4 हैं। अब इसको आप घुमाओगे तो आपको पता है पर इसे किस पे जाके वो मतलब कौन सा ऑड नंबर पे हो जाएगा, नहीं पता है, तो 4 में से कहीं भी वो स्टॉप कर सकता है ऑड नंबर पे। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 8, मतलब 1/2 होगा। बात समझा कि नहीं समझा? अरे तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4 ना, या तो 1 पे हो सकता है, या तो 3 पे होगा, या तो 5 पे होगा, या तो 7 होगा, कहीं भी वो रुक सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर में क्या कहता है, सो देखो, ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा नंबर, तो 3 4 5 6 7 8, तो 2 से बड़ा 1 2 3 4 5 6, टोटल 8 नंबर है, तो 2 से बड़ा तो 6 नंबर होगा, तो 6 अपॉन में इसका क्या हो जाएगा, 6 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा 3/4, ये तो ऐसे ही बन गया। अब कहता है ए नंबर लेस देन 9, अब 9 से छोटा तो 1 से लेके 8 तक है, तो फेवरेबल आउटकम्स 8 और टोटल आउटकम्स में भी 8, तो 8/8 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एक डाइस को थ्रोन किया, अब इसमें पूछ रहा है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स NS कितना हो गया तुम्हारा 6, इसमें तुम्हारा NE जो आना चाहिए, E जो इवेंट्स है वो क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर क्या हो, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, 2 3 5, तो तुम्हारा नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 3, तो इसका मतलब इसका जो प्राइम नंबर का जो आने की प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम नंबर वो हो जाएगी 3/6, मतलब 1/2। बात समझा कि नहीं समझा? यहां पे जो तुम्हारा E है, इवेंट्स है, वो क्या था, प्राइम नंबर का। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में 3 4 5, मतलब 3 नंबर है, ठीक, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये भी कितना हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। बात समझा कि नहीं समझा? अरे कहता है कि 2 और 6 के बीच में जो नंबर, तो 3 4 5 3 नंबर है ना, तो 3 कोई भी हो सकता है, 3 4 5 में से कोई भी, तो 1/2। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या क्या है बताओ, एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर तुम्हारा हो जाएगा, ई जो तुम्हारा अब हो गया ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 और 5, तो यहाँ पे भी एन ई तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया ना, तो यहाँ पे 3/6, ये भी हो जाएगा 1/2, इसमें सबका क्या होगा 1/2 ही होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब एक डेक में कितने कार्ड्स हैं 52, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए बताओ 52। अब 1 by 1 क्वेश्चन पढ़ो और बनाओ। एक किंग ऑफ रेड कलर का जो किंग है वो कितने होते हैं, अभी बताया हूं, रेड में डायमंड भी होता है, हर्ट्स भी होता है, तो डायमंड का भी एक किंग होगा और क्या होगा एक हर्ट्स का भी होगा, तो इसका जो होगा 2 में कितना हो जाएगा 52, 1/26। बात समझा कि नहीं समझा? सेकेंड नंबर में क्या कहते हैं, ए फेस कार्ड अभी बताया हूं कितना होता है 12 में से कोई भी हो सकता है, 12/26, ये कितना 6/13। थर्ड नंबर में क्या कहता है, ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड में क्या होगा 3 फेस कार्ड होगा, किसका किसका का, 3 होगा हर्ट्स का, तो कितना हो जाएगा 6/52, 3 में कितना हो जाएगा 26।
अब उसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, द जैक ऑफ द हर्ट्स। हर्ट्स का तो एक ही जैक होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/52। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, ए एस्पेड्स। अब एक बात बताओ, एस्पेड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 30 में से कोई भी हो सकता है, 13/52 तो 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड्स के क्वीन कितने होते हैं, एक ही होते हैं ना क्वीन, द क्वीन ऑफ डायमंड्स 1/52। बात समझ में आया कि नहीं आया? आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन में कहता है कि डायमंड्स का 5 कार्ड्स है आपके पास, उसमें एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक के है। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स इज द क्वीन। अब क्वीन की टोटल नंबर ऑफ एनएस कार्ड्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स 5 ना, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपकी, ए क्वीन। तो एक क्वीन की कितनी है 1/5। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड, मतलब क्वीन को बाहर करो, उसको साइड में रख दो, ठीक है। अब उसमें कार्ड्स जो बच गए वो कितने बच गए, 4 ही बच गए। अब कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एक के, कितना होगा 1/4। अब क्या कहते हैं सेकंड में कि क्वीन की होने की क्या होगी। तो अब एक बात बता, तुमने क्या किया है, उसमें से क्वीन को बाहर करके साइड कर दिया, तो अब तो क्वीन बचा ही नहीं ना। अब जो तुम्हारे 4 कार्ड्स हैं उसमें बस 10 है, जैक है, किंग है और एक के हैं, तो उसमें तो क्वीन है ही नहीं, तो उसकी जो चीज है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। बात समझ में आया? तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो के अधिक से अधिक क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।